यस, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए, कॉस्ट अकाउंटिंग का क्लास अपना स्टार्ट करते हैं। एंड लास्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करे थे मार्जिनल कॉस्टिंग। ये क्लास थोड़ा डिले अपलोड हो रहा है, और दिन जो क्लास होगी वो अपने शेड्यूल टाइम पे ही होगा। ठीक, मार्जिनल कॉस्टिंग में हमने क्या क्या पढ़ा है? तो अभी तक हमने पढ़ा है, एक तो ऑब्जर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। एंड जो सेकेंड टॉपिक था उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस में ये सारे टर्म्स। इस टर्म्स पे हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था। अभी कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद जब अच्छे से रिवाइज हो जाएगा ये, तो यहाँ पे आएंगे शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग पे। एंड फोर्थ टॉपिक अपना ये रहा। आओ जरा, ठीक है, फटाफट से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलो, कहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में किया था? क्वेश्चन नंबर 8 रीजनिंग। एंड अब करेंगे टेस्ट और नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 1 से। लिखो फटाफट। ठीक है, आओ जरा। इफ पीवी रेशियो इज 60%, पीवी रेशियो अगर 60% हो, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब वेरिएबल कॉस्ट, 20% हो, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। अब देखो, पीवी रेशियो 60% का मतलब वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 40%। हमें पता है कि ये रहा वेरिएबल कॉस्ट 20% नहीं, 20 रुपीज। 20, ये अगर 40% है तो 100% कितना? 50 रुपीज आएगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। आगे बढ़ो। द रेशियो ऑफ वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट रेशियो दे रखा है 70%। ब्रेक इवन पॉइंट ऑकर एट 60% ऑफ कैपेसिटी। करेक्ट। फाइंड द कैपेसिटी सेल, सेल्स बताइए व्हेन फिक्स कॉस्ट इज 90, फिक्स कॉस्ट 90,000। यहां देखो, कह रहा है नंबर ए में सेल्स निकालने को। हमें पता है वेरिएबल कॉस्ट अगर 70% है तो पीवी रेशियो कितना होगा? 30%। करेक्ट। तो ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकलेगा? रुपीज में निकालना हो तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई पीवी रेशियो। थ्री लाख आया। और टोटल सेल्स का ब्रेक इवन कितना है? 60%। तो टोटल सेल्स कितना? अगर ये 3 लाख है, ये 60% है, तो टोटल सेल्स आएगा 5 लाख रुपीज। बी नंबर में पूछा है ऑल्सो कंप्यूट प्रॉफिट, प्रॉफिट निकालिए एट 75% ऑफ द कैपेसिटी सेल। जो ये अपना सेल्स है ना, इसका 75% अगर हम सेल करते हैं तो प्रॉफिट बताओ एट 75% ऑफ
कैपेसिटी सेल्स, कंट्रीब्यूशन कितना होगा? देखो 5 लाख सेल है, इसका 75%, तो ये सेल लेना है इनटू पीवी रेशियो 30%, इसमें से फिक्स कॉस्ट घटा दो, तो ये आ जाएगा प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट कितना है? 90,000। चलिए ये ध्यान से देखना, इसमें एक छोटा सा ट्रिक है जो आपको याद रखना है। डिटरमाइन प्रॉफिट व्हेन सेल्स इज दिस मच, फिक्स कॉस्ट इज दिस मच एंड बीईपी इज दिस मच। कह रहा है सेल्स, बीईपी और फिक्स कॉस्ट हम आपको दे देते हैं 2,40,000, 1,60,000। और पता है पूछा क्या है? प्रॉफिट पूछा है। ध्यान से सुनना, बीईपी और फिक्स कॉस्ट का रिलेशन है। कैसे रिलेशन? कि फिक्स कॉस्ट क्या है? बीईपी का जो कंट्रीब्यूशन है ना, उतना फिक्स कॉस्ट होता है, तो इस रिलेशन से क्वेश्चन बन जाएगा। we know that BEP is equal to fixed cost divided by क्या? पीवी रेशियो। और क्योंकि बीईपी रुपीज में दे रखा है, तो हमें पीवी रेशियो का फॉर्मूला यूज करना है। तो इससे पीवी रेशियो निकल जाएगा क्या? बताइए, 40,000 डिवाइड बाई 1,60,000, 0.25, दैट इज 25%। करेक्ट। प्रॉफिट निकालना है ना। प्रॉफिट कैसे निकलता है? देखो जरा, सेल्स कितना है? 2 लाख इंटू पीवी रेशियो, तो ये क्या आ गया? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, $10,000। ठीक है, सेकेंड पॉइंट पे आओ। डिटरमाइन सेल्स, इस बार ही सेल्स निकालना है। व्हेन फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 20,000, प्रॉफिट दिया है 10,000 एंड ब्रेक इवन पॉइंट दिया है 40,000। कोई दिक्कत नहीं, जितना प्रैक्टिस करोगे इस चैप्टर को उतना ही कंसेप्ट क्लियर होगा। और निकालना क्या है? निकालना है सेल्स। ध्यान से देखिए। फिर फिक्स कॉस्ट और बीईपी के यूज करके पीबी रेशियो निकाल सकता हूं। बीईपी इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई पीबी रेशियो 40,000, इससे पीबी रेशियो निकालोगे 50% आएगा। करेक्ट। अब देखिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये कैसे निकलता है? प्रॉफिट डिवाइड बाई पीवी रेशियो। कितना है प्रॉफिट? 10,000 डिवाइड बाई पीवी रेशियो 50%, 20,000 आया। देयरफॉर टोटल सेल्स कैसे निकलेगा? ब्रेक इवन पॉइंट प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपनी हैज 3 फैक्ट्री सिचुएटेड इन नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ विथ हेडक्वार्टर मुंबई। हमारा हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई में है और 3 फैक्ट्री है। तीनों फैक्ट्री का डिटेल यहाँ पे दिया है। हमने एक्चुअल में कितना सेल्स किया ये दिया है एंड अंडर ओवर बजट से मतलब बजट से कितना अंडर सेल किया या ओवर सेल किया ये भी दिया है, यानी कि स्केल पे बजटेड सेल भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहले केस में देखो एक्चुअल सेल है 1100, कह रहा है इसका मतलब है अंडर बजट, बजट से कम कितना है 4 से, तो बजट कितना किया होगा 1100 प्लस 400 कितना 1500, कहने का मतलब ये है। सिमिलरली ये देखो एक्चुअल प्रॉफिट दे रखा है एंड ओवर अंडर बजट दे रखा है, स्केल पे बजटेड प्रॉफिट निकल जाएगा। पूछा क्या है, कैलकुलेट फॉर फैक्ट्री एंड कंपनी एज अ होल, क्या फिक्स कॉस्ट एंड ब्रेक इवन पॉइंट। चलिए आते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यहाँ देखना, मान लो नॉर्थ का देखते हैं, एक का डिटेल में समझाता हूँ, दूसरा तीसरा तो शॉर्टकट में ही करा दूंगा, ठीक। ये सेल्स, यहाँ पे प्रॉफिट, एक्चुअल ये है 11 से, ये कितना 135, ठीक। एंड सिमिलरली ध्यान से देखोगे सेल्स ना अंडर बजट है, यानी कि जितना बजट किया था उससे कम किया है सेल 4 से, तो अगर इसको जोड़ देंगे तो बजटेड आ जाएगा, बजटेड सेल। सिमिलरली प्रॉफिट देखो अंडर बजट है 180, जितना सोचा था उससे 180 कम प्रॉफिट कमाया, तो इसको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा कि बजटेड प्रॉफिट कितना था, करेक्ट। अब देखो एक हमने पढ़ा है ना पीवी रेशियो का फॉर्मूला, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स, चेंज इन सेल्स। देखो इतना सोचा था और इतना किया, ये चेंज इन सेल्स है। इतना कमाने का सोचा था और इतना कमाया, ये चेंज इन प्रॉफिट है। वन एट्टी डिवाइड बाई 400, ये आएगा 0.45, दैट इज 45%, करेक्ट। इतना तामझाम ना करके हम ऐसे भी तो कर सकते थे कि सर बजटेड और एक्चुअल में जो डिफरेंस है ना वो यही तो है, अंडर और ओवर बजट। इसको चेंज इन प्रॉफिट चेंज इन सेल करने के लिए हमें ये बनाने की जरूरत नहीं है, हम इजिली कर सकते हैं। तो अगर ईस्ट का करना हो तो पीवी रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट ये रहा 90 और चेंज इन सेल 150, बजटेड और एक्चुअल का डिफरेंस को ही तो मैं चेंज बोल रहा हूँ। 90 डिवाइड बाई 150 इंटू 100 करो, 60%। थर्ड कौन सा फैक्ट्री है साउथ, इसका पीवी रेशियो चेंज इन सेल डिवाइड बाई चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाई चेंज इन सेल, ये रहा चेंज इन प्रॉफिट, ये रहा चेंज इन सेल। फिफ्टी 55% करेक्ट। अब क्या पूछा है, फिक्स कॉस्ट निकालिए एंड ब्रेक इवन, किसका, इंडिविजुअल भी और फैक्ट्री एज अ होल भी। फिक्स कॉस्ट पता है कैसे निकलता है, अगर आपको
पीवी रेशियो और सेल दिया हो, ध्यान से देखो, सेल्स में पीवी रेशियो इंटू करेंगे तो क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, फिक्स कॉस्ट। देखो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट घटाते थे तो प्रॉफिट आता था। अब हमें अगर कंट्रीब्यूशन पता हो और प्रॉफिट पता हो, फिक्स कॉस्ट निकालना हो, तो कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट घटा देंगे। कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, सेल्स में पीबी रेशियो इनटू करके, ठीक है। 3 फैक्ट्री है ना, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ। सेल्स कितना है इसका, ये पीवी रेशियो है 45% एंड प्रॉफिट कितना है 135। ईस्ट का बताओ, सेल्स है 1450, प्रॉफिट है 210, एंड साउथ का बताइए, सेल्स है 1200, प्रॉफिट है 330। तो इसका तो आया 360। ये इंडिविजुअल फिक्स कॉस्ट है, तीनों को जोड़ दोगे तो ये टोटल फैक्ट्री का फिक्स कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है, एज अ होल। अब क्या पूछा है, ब्रेक इवन पॉइंट, यही पूछा था ना। ब्रेक इवन पॉइंट बताइए, ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकलेगा, फिक्स कॉस्ट बताओ तो, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई पीबी रेशियो। जब फिक्स कॉस्ट को पीबी रेशियो से डिवाइड करेंगे तो ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में आता है। फिक्स कॉस्ट हमें पता है, सबका पीबी रेशियो ही पता है। फर्स्ट केस में देखो फिक्स कॉस्ट ये, पीबी रेशियो कितना है 0.45, 45%, कितना आ जाएगा 800। सेकेंड केस में देखिए, $1100। थर्ड केस में देखो 330 एंड पीबी रेशियो है 55%, 600। तो ये इंडिविजुअल बीईपी आया, ये टोटल हो एज अ होल, यही पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये है तो बहुत इजी, पर इंस्टीट्यूट ने इसका बहुत ही बड़ा, लेंदी और भद्दा सॉल्यूशन दिया है, ठीक है। बहुत आसान सॉल्यूशन है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन का 2 मिनट में बनने जैसा है। चलो। कह रहा है अ कंपनी सेल इट्स प्रोडक्ट एट ₹15, तो ये अपने लिए क्या हो गया, सेलिंग प्राइस 15 रुपीज। इन अ पीरियड इफ इट प्रोड्यूस एंड सेल 8000, लॉस इनकर्ड होता है कितना, 5 पर यूनिट। अगर भाई साहब क्वांटिटी 8000 बेचेंगे तो प्रॉफिट पता है कितना होगा, नहीं होगा, लॉस होगा, कितना 5 पर यूनिट, 40,000 का लॉस होगा। और सेल्स इस समय कितना होगा, 8000 इंटू सेलिंग प्राइस 15। इफ द वॉल्यूम इज रेज टू 20,000, अगर हम 20,000 का प्रोड्यूस करके सेल करें, इट अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 4 यूनिट पर यूनिट। तो 20,000 इंटू 4,
80,000 का प्रॉफिट कमाएंगे, उस समय सेल कितना होगा? 20,000 इंटू 15, 3 लाख का। पूछा क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट निकालिए, वैल्यू में भी और यूनिट में भी। चलो इसको नोट पैड पे लेके आ जाते हैं। हमें इतना चीज क्वेश्चन से पता चल चुका है, करेक्ट? याद करिए, पीवी रेशियो का एक फॉर्मूला पढ़ाया था। जब भी किसी दो लेवल पे सेल्स दिया हो और प्रॉफिट दिया हो, देखो अलग अलग लेवल पे प्रॉफिट कितना होगा, अगर इतना सेल्स हुआ तो दे रखा है ये 3 लाख है, ठीक? तो पीवी रेशियो का एक फॉर्मूला है ना, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाई चेंज इन सेल्स। चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाई चेंज इन सेल्स। बताओ, 80,000 माइनस, और ये खुद भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 लाख माइनस 1,20,000। ये तो आया पीवी रेशियो, ठीक? देखिए जरा, अब हमें ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है ना। सबसे पहले लिखो फिक्स कॉस्ट निकालो, किसी भी लेवल पे फिक्स कॉस्ट निकालना हो, फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहेगा ना, चाहे आप 8,000 बनाइए, 20,000 बनाइए। तो मैं लिख लेता हूँ एट 20,000 यूनिट, फिक्स कॉस्ट कितना आएगा? सेल्स में पीवी रेशियो अगर इंटू कर दूं, तो कंट्रीब्यूशन और उसमें से प्रॉफिट घटा दूं, कितना है प्रॉफिट? 80,000। तो जो आएगा वो फिक्स कॉस्ट आएगा। करो फटाफट, बताइए कितना आना चाहिए? ये फिक्स कॉस्ट, तो ब्रेक इवन पॉइंट कैसे आएगा? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई पीवी रेशियो करूंगा, ये आएगा वैल्यू में, रुपीज में। सिमिलरली ब्रेक इवन पॉइंट अगर हमें यूनिट में निकालना हो, तो ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स पता हो और सेल्स यूनिट निकालना हो, तो सेलिंग प्राइस से डिवाइड कर दो। यूनिट को रुपीज में ले जाना हो तो सेलिंग प्राइस से इंटू कर दो, रुपीज को यूनिट में लेना हो तो डिवाइड कर दो। 15 था ना सेलिंग प्राइस? हाँ जी, बताइए। अगला फिर 2 साल का डेटा आ गया, ये और ये दोनों साल में सेल्स दिया है, दोनों साल का प्रॉफिट दिया है, ठीक? और पूछ क्या रहा है? पीवी रेशियो। जब भी 2 साल का डेटा दे या दो लेवल पे दे, ठीक? तो हमेशा दो लेवल पे सेल्स जब भी दे और प्रॉफिट, हमेशा कौन सा फॉर्मूला लगाना है पीवी रेशियो के? चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स। बोलो, चेंज इन प्रॉफिट चेंज इन सेल्स। बताइए चेंज इन प्रॉफिट कितना है? ये देखो 8,000 से 13,000 हो रहा है, तो 13,000 माइनस 8,000 कर दूंगा तो चेंज इन प्रॉफिट आ जाएगा। सिमिलरली अगर 13 में से 8 घटाया है ना,
तो यहाँ भी 140 में से 120 घटानी पड़ेगी। ये तो है पीवी रेशियो। और क्या पूछ रहा है? ब्रेक इवन पॉइंट बताइए। फिक्स कॉस्ट निकाल ले। फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगा पूरा लिख लो। किसी भी लेवल पे निकालो फिक्स कॉस्ट, कोई दिक्कत नहीं। सेल्स में पीवी रेशियो इंटू कर दोगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, उसमें से प्रॉफिट घटा दोगे तो फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। बताओ 1,40,000 22,000 ये क्या है? तो 22,000 है फिक्स कॉस्ट। तो ब्रेक इवन पॉइंट कितना आ जाएगा? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई पीवी रेशियो। $88,000 का अगर हम सेल करते हैं तो फिक्स कॉस्ट रिकवर्ड हो जाएगा और हम नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन में आ जाएंगे। कहता है प्रॉफिट व्हेन सेल्स इज दिस मच। प्रॉफिट बताइए जब सेल 1,80,000 हो। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स इंटू पीवी रेशियो। तो एक कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा माइनस फिक्स कॉस्ट। सेल्स कितना लेना है? 1,80,000। और फिक्स कॉस्ट आया कितना है? 22,000। बताओ जरा। ठीक है, नेक्स्ट पूछ रहा है सेल्स व्हेन सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 12 नहीं है 12,000 है। करेक्ट, 12,000 प्रॉफिट कमाने के लिए सेल्स कितना करना पड़ेगा? डिजायर सेल्स का एक फॉर्मूला बताया था मैं कि जब प्रॉफिट दिया और सेल्स पूछे तो मैंने बोला था प्रॉफिट ले लेना, डिजायर प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट, तो ये आ जाता है कंट्रीब्यूशन। इसको पीवी रेशियो से डिवाइड कर दो। कितना प्रॉफिट लेना है? 12,000। फिक्स कॉस्ट कितना है? पीवी रेशियो कितना है? $1,36,000 का अगर सेल करेंगे तो जाके प्रॉफिट 12,000 आएगा। कह रहा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालिए ईयर 2000 के जो भी है सेकेंड ईयर इसके लिए। चलो मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये हमें पता है कि टोटल सेल्स अगर पता हो, इसमें से ब्रेक इवन पॉइंट घटा दूंगा तो बचा हुआ क्या आएगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। टोटल सेल उस साल का 140, देखो ये रहा, एंड ब्रेक इवन पॉइंट निकाल रखा है ना, अभी निकाला था 88। $52,000 करेक्ट। चलिए एक और तरीका है इसको निकालने का। देखो कोई भी चीज ना ये मार्जिनल कॉस्टिंग में सही है, डिफरेंट डिफरेंट वेज से निकाल सकते हैं। कोई भी तरीका अडॉप्ट करिए, आंसर सही आनी चाहिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला है दूसरा, प्रॉफिट डिवाइड बाई पीवी रेशियो। प्रॉफिट हमें 13,000 है, देखो ये रहा। कितना है इस साल का प्रॉफिट? 13,000। पीवी रेशियो 25%।
52,000 आया क्या? ऐसे भी निकाल सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को 7 नंबर को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। अ सिंगल प्रोडक्ट कंपनी सेल इट्स प्रोडक्ट एट ₹60, सेलिंग प्राइस 60 है। इन ईयर 2000 दिस कंपनी ऑपरेटेड एज अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40%। 40%, इसका मतलब टोटल सेल का 40% मार्जिन ऑफ सेफ्टी था, तो बचा हुआ 60% क्या था? ब्रेक इवन सेल। फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, यानी कि सेल्स का कितना परसेंट वेरिएबल कॉस्ट? 80%, तो पीवी रेशियो कितना होगा? 20%। ये कौन से साल का है? इस साल का है। नेक्स्ट ईयर की कहानी अब शुरू होती है। कह रहा है इट इज एस्टिमेटेड दैट वेरिएबल कॉस्ट विल गो बाय 10%। वेरिएबल कॉस्ट 10% से बढ़ेगा। फिक्स कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 5%, ये 5% से बढ़ेगा। फाइंड आउट द प्राइस रिक्वायर्ड टू बी फिक्स, फाइंड आउट द प्राइस रिक्वायर्ड टू बी फिक्स, क्या हो गया? फाइंड आउट द प्राइस रिक्वायर्ड टू बी फिक्स टू ऑन सेम पीबी रेशियो एज इन दिस। 20% ही अगर पीबी रेशियो इस साल भी करना हो तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? चलो नोट पैड पे आते हैं। ये सारा डेटा लिखोगे पहले गिवन बोल के, जो पहला साल था वहां पे सेलिंग प्राइस तो 60 है, वेरिएबल कॉस्ट कितना है बताओ? 80% है ना? कितना आएगा? 48, करेक्ट। नया जो साल है उसमें वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा? 48 प्लस 10%, 52.8, करेक्ट। फिक्स कॉस्ट दिया है 3,60,000। इस साल में फिक्स कॉस्ट कितना आएगा? 3,60,000 तो है ही, प्लस 5% बढ़ के आएगा। यहाँ पे पीबी रेशियो था 20, जो कि यहाँ पे भी रखना है। फॉर वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 80%। सेकेंड ईयर में पीबी रेशियो का 20 है, तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितना होगा? 80%, करेक्ट। तो सेलिंग प्राइस नहीं निकल जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट पता है 52.8, ये अगर 80% है तो सेलिंग प्राइस कितना? 66। बी नंबर क्वेश्चन देखो। एज्यूम दैट द सेलिंग प्राइस, सेम सेलिंग प्राइस ऑफ 60 सेलिंग प्राइस मानिए, नंबर ऑफ यूनिट रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस एंड सोल्ड टू अर्न सेम प्रॉफिट एज इन X0। सेलिंग प्राइस 60 है एंड कितना प्रॉफिट कमाना है? जितना हम पिछले साल कमा रहे थे। कितना कमा रहे थे? प्रॉफिट इन ईयर कैसे निकलेगा प्रॉफिट? देखो जरा, ये रहा फिक्स कॉस्ट, ये रहा पीबी रेशियो, सेल्स यूनिट इतना है ना? प्रॉफिट बताओ कितना आएगा? चलिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे रखा है 40% पे,
ऑपरेट करते हैं। यहाँ देखो, इससे पहले प्रॉफिट निकालने से पहले कुछ वर्किंग नोट कर लेते हैं। पिछले साल ब्रेक इवन पॉइंट निकालना हो तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई पीवी रेशियो कितना था? फिक्स कॉस्ट 3,60,000 एंड पीवी रेशियो कितना था? 20%। 18 लाख। टोटल सेल्स बताइए, टोटल सेल्स कितना होगा? ये ब्रेक इवन पॉइंट टोटल सेल्स का कितना परसेंट था? अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% है तो ये था 60%। टोटल सेल्स आ गया। प्रॉफिट निकालना हो तो टोटल सेल्स का पीबी रेशियो इंटू कर दोगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा माइनस फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट आ जाएगा। और इतना ही प्रॉफिट किस साल कमाना है? इस साल भी। तो कितना यूनिट बेचनी पड़ेगी? लेट करते हैं यूनिट भी एक्स, लेट सेल्स यूनिट भी एक्स, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन आएगा इनटू क्वांटिटी, सेल्स क्वांटिटी, टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा माइनस फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट आएगा। सेलिंग प्राइस 60 रखना है, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होकर 52.8 हो चुका है, ये हमें निकालना है। फिक्स कॉस्ट बढ़ के 378 हो चुका है, प्रॉफिट 2,40,000। 7.2x इज इक्वल टू 240 प्लस 378। $85,833.33 आ रहा है, को राउंड ऑफ कर देना अपवर्ड साइड। यूनिट हमेशा अपवर्ड साइड राउंड ऑफ करना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता। क्या बोला है? कंपनी मेड अ प्रॉफिट ऑफ 50,000 इफ द सेलिंग प्राइस एंड मार्जिनल कॉस्ट इज, सेलिंग प्राइस 15 है, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब वेरिएबल कॉस्ट 12 है, तो कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा? 3। क्या पूछा है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ओ माय गॉड, अगर यूनिट में निकालना हो तो प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। 50,000 प्रॉफिट है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 3 है। अच्छा, अगर रुपीज में निकालना हो तो इनटू कर देंगे सेलिंग प्राइस से, $2,50,000 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है क्या कहता है 9 नंबर में? इफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी
240, जो कि 40% सेल्स का, तो इस हिसाब से सेल्स आ जाएगा। अच्छा, जो दिया है उतना कह पहले लिख लेते हैं, फिर सॉल्यूशन देखते हैं क्या पूछा है। पीबी रेशियो 30%, कैलकुलेट करना है ब्रेक इवन सेल एंड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट व्हेन सेल्स इज 9 लाख। मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया है, करेक्ट दे रखा है ना, और जो कि 40% है सेल का, ये 40 है तो बचा हुआ 60 क्या है, बीईपी। बीईपी कितना, करेक्ट। पहले तो ये पूछा था, सेकंड में क्या पूछा है, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन अ सेल ऑफ 9 लाख। करो फटाफट से, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन अ सेल ऑफ 9 लाख, ठीक है। अब प्रॉफिट के लिए हमें फिक्स कॉस्ट भी पता होना जरूरी है। तो फिक्स कॉस्ट निकाल ले, ये कैसे आता है, ब्रेक इवन का जो कंट्रीब्यूशन है उसी को तो फिक्स कॉस्ट कहते हैं। आपको ऐसे समझ में ना आए तो कैसे करना है, वैसे ब्रेक इवन का जो कंट्रीब्यूशन है उसे फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। ऐसे समझ में ना आए तो आप बीपी इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई पीवी रेशियो पढ़ा था, तो फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगा, बीपी इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई होगा पीवी रेशियो, ठीक। अब प्रॉफिट, अगर सेल 9 लाख है इफ, तो प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट होता है सेल्स में इनटू कर देंगे पीवी रेशियो, तो कंट्रीब्यूशन आएगा, और घटा देंगे फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट आएगा। ठीक है, चलिए। ये था अपना फर्स्ट रिक्वायरमेंट, क्वेश्चन में दो चीजें पूछी है। एंड सेकेंड जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है। कंट्रीब्यूशन दिया है 2 लाख, प्रॉफिट दिया है 1.5 लाख, एंड सेल्स दिया है 8 लाख। मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताइए। कंट्रीब्यूशन अगर 2 लाख हो, सेल्स 8 लाख हो, एंड प्रॉफिट कितना है, 1.5 लाख हो, तो बताओ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सबसे पहले पीवी रेशियो निकालोगे, ये कैसे क्योंकि आपको पता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला है प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। पीवी रेशियो निकल सकता है, पीवी रेशियो क्या होता है, कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितना परसेंट है, तो कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, 2 लाख बताइए जरा। अब बताओ मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज में निकालना हो तो प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, प्रॉफिट कितना है 1.5 लाख, पीवी रेशियो कितना है 25%, 6 लाख आएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी, करेक्ट।
चलो फटाफट से देखो, इस क्वेश्चन को भी करो मार्क, इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है। A company has incurred fixed expense of rupees this much with a sale of this much and profit this much during half. फर्स्ट हाफ ईयर के डिटेल दिया है अपने को। फर्स्ट हाफ में कह रहा है फिक्स कॉस्ट है, सेल्स है एंड प्रॉफिट है 3 लाख, करेक्ट। सेकेंड हाफ में कह रहा है लॉस हो गया है 1.5 लाख का। अच्छा, फर्स्ट हाफ में अगर फिक्स कॉस्ट इतना है तो सेकेंड हाफ में सेकेंड हाफ में फिक्स कॉस्ट कितना होगा, इतना ही होगा। फिक्स कॉस्ट ना इन टोटालिटी में फिक्स होता है, यानी कि एक साल में जितना लगना है उतना लगना है, ठीक। फिक्स कॉस्ट फिक्स रहते हैं, इसीलिए फिक्स कॉस्ट को टाइम रेशियो में बांटा जाता है, माना जाता है इवेनली थ्रू आउट द ईयर लग रहा है। तो अगर मंथली डेटा में बात करा जाए तो देखो फर्स्ट हाफ का मतलब 6 महीना, नेक्स्ट हाफ 6 महीने, तो टोटल 9 लाख इनकर्ड होता हुआ, तभी तो शुरू के 6 महीने में 4,50,000 आया है। पूछा क्या है, पीबी रेशियो, पीपी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी फर्स्ट हाफ का। पूछा है फॉर फर्स्ट हाफ ईयर देखो जरा, पीवी रेशियो को लिए कंट्रीब्यूशन चाहिए। पता है कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। हमें पता है प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट 4,50,000 है एंड प्रॉफिट 3 लाख है। पीवी रेशियो कैसे आएगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, 50% आया। ब्रेक इवन पॉइंट निकालना हो तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, ये हमें पता है, पीवी रेशियो ये रहा। अच्छा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताओ। हमें इतना पता है, इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। हमें इतना पता है कि टोटल सेल्स में से बीईपी घटा दूंगा तब भी आ जाएगा, यानी कि 15 लाख में से 9 लाख। दूसरा, प्रॉफिट में पीबी रेशियो डिवाइड कर दूंगा तब भी आ जाएगा। प्रॉफिट कितना है, देखो फर्स्ट हाफ में 3 लाख एंड पीबी रेशियो कितना है 50%, 6 लाख, ठीक। दोनों में से कोई भी अप्रोच से करोगे कोई दिक्कत नहीं, फाइनल आंसर सेम आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। एक्सपेक्टेड सेल वॉल्यूम फॉर सेकेंड हाफ assuming that selling price and fixed cost remain unchanged during second half। कह रहा है फॉर सेकेंड हाफ क्या बोला है, सेलिंग प्राइस एंड फिक्स कॉस्ट रिमेन अनचेंज। फिक्स कॉस्ट ये रहेगा और सेलिंग प्राइस सेम है, करेक्ट। निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ सेल्स, ठीक है। सेल्स निकालना है अगर सेलिंग प्राइस सेम हो एंड फिक्स कॉस्ट सेम हो तो, ठीक है। चलिए जरा
सेलिंग प्राइस सेम है तो अपना जो पीवी रेशियो होगा वो भी होगा 50%, सेम सेम एज फर्स्ट हाफ, करेक्ट। अब देखो सेल्स निकालना हो तो ऐसे कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई पीवी रेशियो कर सकता हूँ। क्यों? सेल्स इनटू पीवी रेशियो ये कंट्रीब्यूशन आता है। सेकेंड हाफ में इतना फिक्स कॉस्ट है एंड लॉस है ना, प्रॉफिट ना होके लॉस है। यहाँ पे लिखो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। $4,50,000 माइनस 1,50,000 3,00,000, 0.56 लाख आएगा। सेकेंड हाफ का सेल्स कितना आ रहा है? 6 लाख। सी नंबर में ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर होल ईयर, ये क्या है? फॉर होल ईयर बताइए। ब्रेक इवन पॉइंट पूरे साल का निकालना हो तो टोटल फिक्स कॉस्ट लेनी पड़ेगी पूरे साल का डिवाइड बाई पीवी रेशियो। पूरे साल का फिक्स कॉस्ट कितना है? शुरू का हाफ ये, सेकेंड हाफ में ये, चलो मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला सेल्स में से बीपी घटा के, दूसरा प्रॉफिट में पीवी रेशियो से डिवाइड करके। होल ईयर का निकालना है ना। देखो पूरे साल का सेल्स कितना, फर्स्ट हाफ में 15 लाख था, सेकेंड हाफ में 6 लाख, 21 लाख। पूरे साल का बीपी कितना अभी निकाला है तो 3 लाख आ गया टोटल ईयर का मार्जिन ऑफ सेफ्टी। दूसरा तरीका पूरे साल का प्रॉफिट कितना, पहले हाफ में ये था, दूसरे हाफ में लॉस था, दोनों को जोड़ दो एंड पीवी रेशियो। प्रॉफिट इतना नहीं था, 3 लाख था। चलिए तो 1,50,000 आएगा, डिवाइड बाई 0.5 करोगे 3 लाख आएगा। जो अप्रोच मन है उस अप्रोच से क्वेश्चन बनाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है बहुत छोटा, पर छोटा सा क्लिक करने की जरूरत है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे रखा है, टोटल कॉस्ट भी दे रखा है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट में दिया है और रुपीज में भी दिया है। बताओ मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल यूनिट में है रुपीज में है, सेलिंग प्राइस निकल जाएगा क्या? हाँ जी। कैसे? मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू रुपीज। अब रुपीज है और यूनिट है तो सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। ये दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल सेल्स यूनिट भी निकल जाएगा। पूछा क्या? प्रॉफिट पीवी रेशियो ब्रेक इवन सेल्स एंड फिक्स कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है मार्जिन ऑफ सेफ्टी 1,87,500, टोटल कॉस्ट दे रखा है 1,93,750। अच्छा मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट दे रखा है एंड बीईपी यूनिट दे रखा है।
3750 1250। चलो गौर से देखा जाए, सबसे पहले तो वर्किंग कर लेते हैं। कुछ सेलिंग प्राइस निकालना हो तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी वैल्यू में कितना है डिवाइड बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट में। ₹50। अच्छा, टोटल सेल्स यूनिट इतना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये बीपी है, दोनों को जोड़ दो। टोटल सेल्स निकालना हो तो सर हमें यूनिट में सेल्स पता है 5000, सेलिंग प्राइस भी पता है 2.5 लाख आएगा, करेक्ट। प्रॉफिट पूछा है ना, सेल्स में से टोटल कॉस्ट घटा दीजिए, प्रॉफिट आ जाएगा। सेल्स कितना है अभी निकाला 2.5 लाख। अच्छा, टोटल कॉस्ट कितना है दे रखा था क्वेश्चन में 1,93,750। करेक्ट। हमें पता है ना, प्रॉफिट पता हो एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी पता हो तो एक रिलेशन है ना प्रॉफिट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी में। क्या रिलेशन है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। कितना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी? प्रॉफिट कितना है? इससे पीवी रेशियो निकल जाएगा, बताइए। 30%। थर्ड नंबर, फिक्स कॉस्ट पूछा है ना। फिक्स कॉस्ट क्या होता है? ब्रेक इवन लेवल का जो कंट्रीब्यूशन है उसको फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। इसीलिए फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? बीपी इंटू पीवी रेशियो। वैसे बीपी का फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। उसी को रिवर्स यहाँ पे कर दिया तो ये फॉर्मूला ब्रेक हो गया है, ठीक है। फिक्स कॉस्ट बताइए, बीपी बताइए। ये रहा यूनिट में 1250 इंटू 50 कर दूंगा। बीपी यूनिट को रुपीज में ले जाना हो तो क्या करना होता है? सेलिंग प्राइस से इंटू इंटू पीवी रेशियो 30%। इतना ही पूछा है बस। बीपी रुपीज में भी पूछा है ना। करो फटाफट से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यू आर गिवन बजटेड आउटपुट दिया है, फिक्स कॉस्ट दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है, करेक्ट। पूछा क्या है? ब्रेक इवन निकालिए एंड शोइंग ब्रेक इवन पॉइंट चार्ट पे। अगर सेलिंग प्राइस 200 से 180 हो जाए तब न्यू ब्रेक इवन बताइए। चलो थोड़ा इरेज करते हैं इसको।
हाँ जी, कौन सा क्वेश्चन है ये? 12 नंबर। कह रहा है फिक्स कॉस्ट दिया है 40 लाख, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट 100, सेलिंग प्राइस 200, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आएगा? 200 माइनस 100, 100। एन नंबर 1 में पूछा था ना, बीपी बताइए। ब्रेक इवन पॉइंट अगर निकाले यूनिट में तो यह आएगा फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 40,000 यूनिट, करेक्ट। रुपीज में निकालना हो तो इनटू सेलिंग प्राइस कर दो 200, इफ रिवाइज सेलिंग प्राइस 180 हुआ तब कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा? 80 पर यूनिट। उस केस में पीपी यूनिट कितना आएगा? 50,000। चार्ट आपके सिलेबस में क्वेश्चन में तो नहीं पूछना चाहिए, पर पढ़ लेते हैं, एग्जाम में नहीं आएगा। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, चलो फटाफट से देखो। देखो फिक्स कॉस्ट क्या है? जो कि फिक्स रहता है, करेक्ट। आपका प्रोडक्शन कितना भी हो, फिक्स कॉस्ट उतना लगना ही लगना है। हमारे केस में 40 लाख। एंड वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? जो कि प्रोडक्शन के अनुसार वेरी करता है। टोटल कॉस्ट क्या होता है? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का ग्राफ यहां से शुरू होगा। क्यों? क्योंकि सर टोटल टोटल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को जोड़ के आता है। जब हमारा फिक्स कॉस्ट ही इस लेवल तक है तो टोटल कॉस्ट तो उससे ज्यादा ही होगा ना। कुछ नहीं बनाएंगे तो फिक्स कॉस्ट जितना आएगा टोटल कॉस्ट, जैसे जैसे यूनिट बढ़ाते जाएंगे, ये है यूनिट, जैसे जैसे यूनिट बढ़ाते जाएंगे वेरिएबल कॉस्ट आते जाएगा, और ये है वेरिएबल कॉस्ट, और ये टोटल कॉस्ट का चार्ट ऐसे आएगा, ठीक। सेल्स, ये सेल्स का चार्ट है। जहाँ पे सेल्स और टोटल कॉस्ट इंटरेक्ट करते हैं, बराबर होते हैं, जहाँ नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, उसको क्या बोलते हैं? बीपी, जो कि था 40,000। करेक्ट। एंड जब सेलिंग प्राइस गिरा ना 180 हुआ तो सेल्स तो कम होगा, तो नया जो सेल्स का चार्ट होगा वो थोड़ा नीचे से जाएगा, वो थोड़ा नीचे से जाएगा। ये है रिवाइज सेल्स। जब सेलिंग प्राइस 180 था, ये जब सेलिंग प्राइस 200 था, और तब बीपी पता है ये हो जाएगा। बीपी बढ़ के कितना हो गया था? 50,000। देखो 40,000 से बीपी 50,000 हो गया था ना। क्यों? क्योंकि सेलिंग प्राइस कम होने से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कम हुआ। अब कम कंट्रीब्यूशन है तो हमें ज्यादा यूनिट बेचने पड़ेंगे उस फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने के लिए, ठीक है। जब सेलिंग प्राइस 180 था तो सेल्स का कर्व ये आएगा,
200 तो ये आएगा, ये है जो बीईपी बढ़ गया। ठीक, चलो करो फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। ये जो क्वेश्चन है ये ऊपर से रिपीट हो गया है, बहुत ही बेसिक है। प्रॉफिट दे रखा है, कंट्रीब्यूशन 3 है, ये सेम ही क्वेश्चन है जो ऊपर से रिपीट हो गया है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताइए, प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो कर दो या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो यूनिट में आएगा, और यूनिट को कर दोगे सेलिंग प्राइस से इनटू, तो आ जाएगा रुपीज में, दैट इज 2.5 लाख। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, जब भी 2 ईयर का डेटा देता है ना, वो क्वेश्चन अच्छा होता है। ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड एबीसी हैज फर्निश फ्लोइंग डेटा, सेल्स ये रहा, कंट्रीब्यूशन दिया क्या है, दिया है एक तो सेल्स, ₹10 लाख, पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन टू सेल्स इतना परसेंट, तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितना हो जाएगा, 100% में से 37 घटेगा 63%, करेक्ट। A decrease in selling price and decrease in fixed cost would change contribution to sales ratio 30% and margin of safety 40%। कह रहा है अब पीवी रेशियो 30% हो जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रिवाइज सेल का कैलकुलेट, रिवाइज फिक्स कॉस्ट, रिवाइज सेल, न्यू बीईपी। कहता है क्या क्या निकालना है। सबसे पहले देखो, वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा, नेक्स्ट पीरियड में सेल्स में सेल्स प्राइस में चेंज आ रहा है, लेकिन सेल्स क्वांटिटी में चेंज नहीं आ रहा। जब तक क्वांटिटी में चेंज ना आए तब तक वेरिएबल कॉस्ट चेंज नहीं होता, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड करता है विथ लेवल ऑफ प्रोडक्शन। ठीक, सेल्स प्राइस के बढ़ाने घटाने से कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉस्ट पे फर्क तब पड़ेगा जब क्वांटिटी ज्यादा प्रोड्यूस करोगे। ठीक है, फॉर नेक्स्ट पीरियड वेरिएबल कॉस्ट तो इतना ही रहेगा, पीवी रेशियो है 30%, देयरफॉर वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितना हो जाएगा, 70%, है ना। तो सेल्स कितना आएगा, देखो जरा, ये वेरिएबल कॉस्ट है 6,30,000, ये 70% है सेल्स का, तो सेल्स कितना, ₹9 लाख, करेक्ट। पूछा क्या क्या था, एक तो सेल्स निकालिए, फिक्स कॉस्ट निकालिए, बीपी निकालिए, ये तो सेल्स है। ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे रखा है सेकेंड पीरियड के लिए 40%, देयरफॉर पीईपी इज इक्वल टू 60%,
ये बीपी आया। फिक्स कॉस्ट फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगा? बीपी इंटू पीबी रेशियो। कैसे? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीबी रेशियो इज इक्वल टू बीपी होता है, उसी फॉर्मूले से। अच्छा, पीबी रेशियो बताइए, इस पीरियड के लिए पीबी रेशियो 30% है ना? ये ठीक है। ये वेरी इजी, कर लेना आप खुद से। यहाँ देखो, वॉल्यूम है, एवरेज कॉस्ट है 4000 यूनिट में, कॉस्ट पर यूनिट दिया है 3.75, तो टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा बताओ? 3.75 इंटू 4000, 5000 अगर यूनिट है तो ये रहा, ये ठीक। पूछा क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट ये दे रखा है, ठीक। वेरिएबल कॉस्ट, पता है वेरिएबल कॉस्ट का एक फॉर्मूला पढ़ाया था, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट्स। कहाँ पे पढ़ाया था? याद करो, यूनिट कॉस्टिंग चैप्टर में। चेंज इन टोटल कॉस्ट कितना, चेंज इन यूनिट 2.5 आएगा वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। फिक्स कॉस्ट पूछ रहा है, जब वेरिएबल कॉस्ट निकाल लिया तो किसी भी लेवल पे फिक्स कॉस्ट निकल जाएगा एट 4000 यूनिट। फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। पीवी रेशियो बताइए, तो बीपी दे रखा है, किसमें दिया है? यूनिट में। ठीक, कितना यूनिट दे रखा है? 6000। फिक्स कॉस्ट कितना है? 5000। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकल जाएगा, करेक्ट। आ गया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब देखो, पीवी रेशियो पूछा है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल प्राइस, और सेल प्राइस कैसे निकलेगा बताओ? हमें कंट्रीब्यूशन पता है और वेरिएबल कॉस्ट भी पता है, निकाल लेना। चलो ठीक है, चलिए ये अप्रोक्स कर ही देते हैं, कोई नहीं। 0.833 2.5 प्लस 0.833 200, ये करोगे 25% आएगा। आओ जरा, कह रहा है पीबी रेशियो 40% है, कंप्यूट बाय व्हाट परसेंट सेल्स मस्ट बी इंक्रीज टू ऑफसेट 20% रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस। क्या कह रहा है? क्वेश्चन का डिमांड क्या है सुनना। अगर सेलिंग प्राइस को 20% से गिरा दूं, करेक्ट, तो सेल्स को कितने परसेंट से बढ़ानी पड़ेगी कि ऑफसेट हो जाए, यानी कि सेमी प्रॉफिट आए, यानी कि सेमी कंट्रीब्यूशन आए।
कंट्रीब्यूशन सेम होगा तभी तो प्रॉफिट सेम होगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहता है। तो सेल्स कितना परसेंट से बढ़ना पड़ेगा, ये फिक्स, अगर सेलिंग प्राइस 20% से गिरता है तो उसको ऑफसेट करने के लिए। ठीक है, चलो जब भी ऐसा क्वेश्चन है लेट कर लेंगे। लेट सेलिंग प्राइस भी 100, क्वांटिटी इज इक्वल टू 10, करेक्ट। अब देखना है गिवन सेल्स कितना हो जाएगा 1000, करेक्ट। वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन बताइए, पीबी रेशियो 40% है तो वेरिएबल कॉस्ट 60% होगा। ठीक है, अच्छा हमने पर यूनिट सेलिंग प्राइस 100 माना है तो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट 60 होगा, पर यूनिट कंट्रीब्यूशन 40 होगा, और क्या। अब देखिए नाउ रिवाइज सेलिंग प्राइस कितना है, 20% कम करके 80 हो जाएगा। रिवाइज कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा पर यूनिट, अब वेरिएबल कॉस्ट तो उतना ही रहेगा ना। ठीक, तो पीबी रेशियो कितना आएगा 20 डिवाइड बाई 80 इंटू 100, 25%। अब देखिए न्यू सेल्स कैसे आएगा, कंट्रीब्यूशन सेम ही हमें अर्न करना है, डिवाइड बाई पीवी रेशियो, लिख लो फॉर्मूला नहीं तो। कैसे आया है, देखिए सेल्स में पीबी रेशियो इनटू करने पे कंट्रीब्यूशन आता है, तो कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई पीबी रेशियो, तो सेल्स आएगा। कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, सेल्स का इतना परसेंट कंट्रीब्यूशन है, 4 से ही अर्न करना है। तो हमें 1600 का सेल्स करना पड़ेगा। पहले सेल्स कितना करते थे, ये परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स 1600 का करना पड़ेगा, पहले 1000 का करते थे। कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, 60%। अगर परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स क्वांटिटी बोलता तो, ये तो सिर्फ सेल्स पूछा है अभी। अगर बोलता सेल्स क्वांटिटी कितना परसेंट बढ़ना पड़ेगा, तो न्यू सेल्स क्वांटिटी पता है कितना हो जाएगा, अभी हमें कितना का बेचना पड़ेगा 1600 का, करेक्ट। और न्यू सेलिंग प्राइस कितना है 80 रुपीज, हमें 20 यूनिट बेचने पड़ेंगे। और पहले पहले कितना बेचते थे 10 यूनिट, तो परसेंटेज इंक्रीज कितना होएगा 20 माइनस 10 डिवाइड बाई 10 इंटू 100, 100%। यानी कि सेल्स क्वांटिटी 100% से बढ़ाना पड़ेगा, और सेल्स वैल्यू में पूछे तो 60% से बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके जो 20% सेलिंग प्राइस कम हुआ है ना वो ऑफसेट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए कहता है MK Limited manufacture and sells a single product X whose selling price is 40 and variable cost is 16। सेलिंग प्राइस 40 होगा, वेरिएबल कॉस्ट 16 होगा। ठीक पूछा गया इफ फिक्स कॉस्ट फॉर द ईयर इज 4,80,000, एनुअल सेल्स इज एट 60% मार्जिन ऑफ सेफ्टी, टोटल सेल्स का 60% क्या है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। कैलकुलेट रेट ऑफ नेट रिटर्न ऑन सेल, नेट रिटर्न ऑन सेल का मतलब होता है नेट प्रॉफिट रेशियो।
हाल ही में रेशियो चैप्टर ही चल रहा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, ये कैसे निकालते हैं? पैट डिवाइड बाई सेल्स इनटू 100, ये पूछ रहा है पहले में। इनकम टैक्स दे रखा है 40%। ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाओ। चलिए यहाँ देखो, सेलिंग प्राइस 40 है, वेरिएबल कॉस्ट 16 है, तो कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा? 24। करेक्ट। ब्रेक इवन पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट बताओ, या फिर ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में निकाल लो। तो पीबी रेशियो निकालो। पीबी रेशियो कितना आएगा? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, 60%। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीबी रेशियो। फिक्स कॉस्ट कितना है? पीबी रेशियो बताइए। पीबी रेशियो है 60%। टोटल सेल्स फिर कितना होगा? 8 लाख आया बीईपी, जो कि है, ये अगर 60% है तो बीईपी 40% है, टोटल सेल्स का 40%, तो टोटल सेल्स कितना? करेक्ट। चलो यहाँ देखो जरा, अब हमें प्रॉफिट निकालना है ना। कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? टोटल सेल 20 लाख इंटू पीवी रेशियो 60%। फिक्स कॉस्ट तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। अच्छा, इंटरेस्ट घटाते फिर टैक्स घटाते, इंटरेस्ट कुछ है नहीं, सीधा टैक्स घटा दो 40% के रेट से। नेट प्रॉफिट रेशियो पैट डिवाइड बाई सेल्स इंटू 100, ये तो पहली रिक्वायरमेंट थी। सेकेंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है कंपोजिट बीईपी पे। अच्छा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में जो इंस्टीट्यूट ने थोड़ा सा निकाला है, वो इंस्टीट्यूट का आंसर थोड़ा सा मिस्टेक है वहां पे। अप्रोच गलत है, आंसर तो नहीं बोलूंगा। जब अप्रोच गलत है एजम्पशन का, तो आंसर भी मिस्टेक है। मैं दोनों तरीके से आपको करके दिखाता हूँ, सही क्या होना चाहिए और इंस्टीट्यूट ने क्या किया है। फॉर नेक्स्ट ईयर it is proposed to add another item y whose selling price is 50 and variable cost is 10। x था, इसका सेलिंग प्राइस कितना था? 40, वेरिएबल कॉस्ट था 16।
अब y आएगा जिसका सेलिंग प्राइस होगा 50, वेरिएबल कॉस्ट होगा 10। ठीक, अगर मैं कंट्रीब्यूशन की बात करूं पर यूनिट तो इसमें 24 आएगा, इसमें 40 आएगा। टोटल फिक्स कॉस्ट एस्टिमेटेड इज दिस मच। ये टोटल कंपनी का है, एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट का नहीं है। सेल्स मिक्स ऑफ एक्स एंड वाई इन द रेशियो ऑफ दिस। किसका, किस रेशियो में? ठीक है, पूछ क्या रहा है, डिटरमाइन व्हाट लेवल ऑफ सेल नेक्स्ट ईयर ब्रेक इवन अचीव करेगा। सेपरेट करिए ब्रेक इवन एक्स और वाई दोनों के लिए क्वांटिटी और रुपीज में। मिस्टेक क्या है, जब भी सेल्स मिक्स देना, ऑलवेज ऑलवेज एज्यूम इट इज रेशियो ऑफ सेल्स वैल्यू। कहने का मतलब है कि एक्स और वाई का सेल्स का वैल्यू यानी कि टोटल सेल्स का रेशियो है ये, यूनिट का नहीं, सेल्स क्वांटिटी का नहीं। जब भी सेल्स मिक्स दे हमेशा हमें मानना चाहिए टोटल सेल्स की बात बोल रहा है, ठीक। और सेल्स क्वांटिटी बोले तो मानना चाहिए क्वांटिटी का रेशियो है, ठीक। एंड आपको याद होगा कंपोजिट बीईपी में मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंबाइंड पीवी रेशियो, और याद करो कंबाइंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर कंबाइंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यूज करते हैं तो आंसर यूनिट में आएगा, और ए और बी में एक्स एंड वाई में बांटना है किस रेशियो में, सेल्स क्वांटिटी के रेशियो में, यूनिट के रेशियो में। अगर पीवी रेशियो को यूज करते हैं तो आंसर रुपीज में आएगा, और एक्स और वाई में बांटना हो तो किस रेशियो को यूज करेंगे, सेल्स वैल्यू के रेशियो में। यही पढ़ाया था, कोई रॉकेट साइंस अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया मैंने। देखो यहाँ पे अगर ये वैल्यू का मानेंगे, सेल्स वैल्यू का रेशियो है, तो हमें कौन सा बीपी का फॉर्मूला यूज करना चाहिए, कंबाइंड बीपी, है ना, सॉरी कंबाइंड पीबी रेशियो का फॉर्मूला यूज करना चाहिए। और पीबी रेशियो के बाद कंबाइंड सॉरी बीपी जो आएगा उसको एक्स और वाई में सेल्स वैल्यू के बेसिस में बांटना चाहिए। लेकिन इंस्टीट्यूट ने इसको क्या एज्यूम कर लिया है, सेल्स क्वांटिटी। अब सेल्स क्वांटिटी मानोगे तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना चाहिए, क्योंकि यूनिट में आएगा इसके बाद, और उसको बांटोगे सेल्स क्वांटिटी ये रेशियो के अंदर, ठीक। चलिए जरा केस 1, एज्यूमिंग सेल्स मिक्स इज रेशियो ऑफ सेल्स वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, करेक्ट। कंपोजिट बीपी कैसे आएगा, रुपीज में, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंबाइंड पीवी रेशियो, करेक्ट। कंबाइंड पीवी रेशियो, टोटल फिक्स कॉस्ट हमें पता है, कंबाइंड पीवी रेशियो देखिए वर्किंग नोट, कंबाइंड पीवी रेशियो कैसे निकलेगा, पीवी रेशियो एक्स का ले लो, करेक्ट, और
पीबी रेशियो 1 लिखता हूँ, एक्स वाई लिखूंगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। पीबी रेशियो 1 इंटू वेट, या फिर चलो डायरेक्ट मैं पहले आपको करके समझाता हूँ। मान लो एक्स का पीबी रेशियो निकालना हो तो 24 डिवाइड बाई 40, 60%। वाई का निकालना हो तो बताओ 40 डिवाइड बाई 50, 80%। एक्स एंड वाई का कंबाइन निकालना हो तो एक्स का पीवी रेशियो इंटू एक्स का वेट प्लस वाई का पीवी रेशियो इंटू वाई का वेट डिवाइड बाय ये ठीक। पीवी रेशियो को वेट में क्यों इंटू किया, क्योंकि हमने माना है वेट क्या है, सेल्स वैल्यू का वेट है। चलिए अब ए और बी में बांटना है, कैसे? जब पीवी रेशियो से निकालते तो कैसे बांटते ए और बी में, सेल्स क्वांटिटी के रेशियो में। ब्रेक इवन पॉइंट एक्स का ये टोटल है भाई साहब, ये एक्स का रेशियो, अच्छा बीईपी यूनिट में निकालना हो तो डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस, वाई के लिए ये रुपीज में आ रहा है, वैल्यू में। अच्छा बीईपी अगर यूनिट में निकालना हो तो ये आंसर ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, पर इंस्टीट्यूट ने इस आंसर को फॉलो नहीं किया है, ठीक। हमें क्या करना है, अगर एग्जाम में आ गया तो कोई बात नहीं, अगर एजम्पशन लिखोगे जैसे मैंने एज्यूम करके लिखा है तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। बेहतर क्या है, अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो वही एजम्पशन ले लो जो इंस्टीट्यूट ने लिया है। एजम्पशन 2, सेल्स मिक्स इज द रेशियो ऑफ सेल्स क्वांटिटी। उस केस में कंबाइंड या कंपोजिट बीईपी जो निकलेगा ये यूनिट में निकालेंगे, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई कंबाइंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अच्छा कंबाइंड कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा, एक्स का कंट्रीब्यूशन इंटू एक्स का वेट प्लस वाई का कंट्रीब्यूशन इंटू वाई का वेट डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई का वेट। ऐसे भी ये यूनिट में आ रहा है, पॉइंट्स में आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। बेहतर क्या था जो मैंने सॉल्यूशन प्रोवाइड किया।
सेल्स मिक्स का मतलब होता है ऑलवेज द रेशियो ऑफ सेल्स वैल्यू, जब तक कि सेल्स का क्वांटिटी ना बोले क्लियरली। ए और बी में बांटेंगे, सॉरी एक्स और वाई में, एक्स के लिए बीपी, ये यूनिट में आएगा अब, क्योंकि हमने यूनिट में निकाला है ना। टोटल 23,146 है, इसका वेट ये, टोटल वेट ये यूनिट में आया। सिमिलरली इसका देखो 23,146 माइनस करेक्ट। अच्छा, बीपी अगर रुपीज में निकालना हो तो सर यूनिट में आपने निकाल दिया, इनटू सेलिंग प्राइस कर दूंगा तो रुपीज में आ जाएगा। एक्स के लिए भी अगर रुपीज में बीपी निकालना हो तो यूनिट में हमने निकाल लिया, सेलिंग प्राइस से इनटू कर देंगे। ठीक है, जो सजेस्टेड सॉल्यूशन है ये भी कैसे है, इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, बट ज्यादा बेहतर क्या है, जो मैंने सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है। ठीक, आओ जरा फटाफट से आओ। फिर कंपोजिट बीपी का क्वेश्चन है, कोई बच्चा अगर लिख रहा हो तो फटाफट से लिख लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो प्रोडक्ट है, एम, यूनिट दे रखा है, सेलिंग प्राइस वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है, एन, इसका भी यूनिट, सेलिंग प्राइस वेरिएबल कॉस्ट। फाइंड ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट, यूनिट में निकालना है। इफ द कंपनी डिसकंटिन्यू एम, एम को कंपनी डिसकंटिन्यू कर दे, एंड रिप्लेस विथ ओ, और एक नया प्रोडक्ट ले आए ओ, क्वांटिटी ऑफ ओ इज 9,000, इट्स सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस 18, वेरिएबल कॉस्ट है 9। ठीक, फिक्स कॉस्ट ये रहा। क्या डेटा दे रखा है, एन एन ओ का, एन ओ, क्वांटिटी 18,000, 9,000, सेलिंग प्राइस 15, वेरिएबल कॉस्ट है 4.5, इसके लिए 18, 9, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बताओ, 10.5 आएगा, 9 आएगा। करेक्ट, यूनिट में निकालना है तो क्या करें, सबसे बढ़िया कंबाइन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करेंगे। कंबाइंड कंट्रीब्यूशन ये कैसे निकलता है, दोनों का कंट्रीब्यूशन 10.5 इंटू 18,000, ये तो किसका है, एन का, 9 इंटू 9,000 ये है ओ का, डिवाइड बाई टोटल दोनों का यूनिट। टेन पर यूनिट। कंपोजिट बीईपी निकाला जाए अगर यूनिट में, तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई, यूनिट में निकालने के लिए कंबाइंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। टोटल फिक्स कॉस्ट कितना है, 15,000, 10, 15 से यूनिट आया,
एन और ओ में, एन और ओ में कैसे बटेगा? इन द रेशियो ऑफ सेल्स क्वांटिटी। जब भी यूनिट हो सेल्स क्वांटिटी के रेशियो में बढ़ता है। सेल्स क्वांटिटी देखो, एन का 18 है, इसका इतनी है, टोटल अगर करा जाए तो 27,000 आएगा। 18:9 के रेशियो में करना है। 15 से डिवाइड बाई 3 × 2 और इसका 500 आएगा। अच्छा, अगर रुपीज में बोलता, यूनिट को, बीपी यूनिट को रुपीज में कन्वर्ट करना है, सेलिंग प्राइस से इंटू करना पड़ेगा। बताओ, इतना आता, ठीक है। चलिए, परसा लिमिटेड मैन्युफैक्चर 3 प्रोडक्ट, फ्लोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन। सेल्स मिक्स दिया है, यानी कि टोटल सेल्स का कितना परसेंट कौन सा प्रोडक्ट सेल करते हैं, सेलिंग प्राइस दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है, टोटल फिक्स कॉस्ट दिया है। हम क्या सोच रहे हैं, प्रपोज टू डिसकंटिन्यू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सी। सी को डिसकंटिन्यू कर दे और उसके बदले ई लेके आए, तो उसके बाद सेल्स मिक्स ये हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ये, वेरिएबल कॉस्ट ये, कोई दिक्कत नहीं। पूछा क्या है, पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट टोटल कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। ठीक है, 3 प्रोडक्ट, तीनों प्रोडक्ट का टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय टोटल सेल्स, यही पूछ रहा है, जिसको कंबाइंड टोटल तीनों प्रोडक्ट का कंबाइंड पीवी रेशियो बोल सकते हैं, एंड ब्रेक इवन सेल। सिमिलरली सेकेंड केस में अगर ये केस होता है तो बताइए टोटल कंट्रीब्यूशन टू सेल्स एंड ब्रेक इवन, थर्ड केस में कौन सा सेल्स मिक्स अडॉप्ट किया जाए। यहाँ पे एक हमने लिखा है सेल्स मिक्स के रिगार्डिंग, एक टॉपिक और लिख लो, प्रोडक्ट मिक्स, ये छूट गया था, कोई नहीं। अब डिसीजन मेकिंग थोड़ा बहुत मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला है सेल्स मिक्स, बहुत आसान है, इस पे कुछ नहीं करना, ये डिसीजन बिल्कुल इजी है, इसीलिए सबसे पहला क्वेश्चन भी इसी डिसीजन का आया। चलो यहाँ पे थोड़ा स्पेस बनाते हैं। सेल्स मिक्स लिखो, जब भी कंपनी डिफरेंट सेल्स मिक्स पे सेल्स कर सकती है, अलग अलग प्रोडक्ट पे ऑपरेट कर सकती है, यानी कि बना के बेच सकती है, तो उसको वही सेल्स मिक्स को अडॉप्ट करना चाहिए जिससे उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। व्हेन कंपनी कैन सेल डिफरेंट प्रोडक्ट एट different sales mix, in such case company should adopt sales mix that maximizes प्रॉफिटेबिलिटी। वही सेल्स मिक्स को अडॉप्ट करेंगे भाई जिससे प्रॉफिट कंपनी का ज़्यादा हो, सिंपल सी बात है, हम तो बैठे ही हैं प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। चलो, आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है ये,
ये नंबर में पूछा है टोटल कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो एंड बीईपी। प्रॉफिट भी निकालेंगे, क्यों? क्योंकि हमें लास्ट में डिसीजन भी देना है ना, और वही सेल्स मिक्स को अडॉप्ट करेंगे जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा है। 3 प्रोडक्ट है ABC। चलो जरा ये कर लो। सबसे पहले सेलिंग प्राइस कितना है? 300, 400, 200। वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 150, 200, 120। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 150, 200, 80। पीवी रेशियो बताइए। कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई सेल्स 50%, 50%। इसके केस में 40%। सेल्स मिक्स कितना कितना बेचेंगे हमें दे रखा है। टोटल सेल्स का, ये टोटल सेल्स है, 45% ये सेल करेंगे, 35% ये, 25% ये। 45%, 35%, 25%। करेक्ट। सेल्स कितना हो जाएगा? टोटल सेल्स कितना है? 60 लाख। ठीक है, कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? ये टोटल सेल्स है और ये पीबी रेशियो है। ये 13,50,000। इस केस में 10,50,000। इस केस में 6 लाख। ठीक है, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आया? ठीक, अब बताइए। लेस फिक्स कॉस्ट, करो फटाफट से। ठीक है, ये परसेंटेज हमने गलत लिखा है, 40%। फिर ये मिस्टेक हो गया ना, करना जरा। 60 लाख का 40% ये आएगा 24 लाख। 12 लाख। अच्छा, फिक्स कॉस्ट कितना है? 18 लाख। प्रॉफिट कितना आएगा? प्रॉफिट इसलिए निकालना जरूरी है क्योंकि थर्ड में हमसे डिसीजन मेकिंग पूछा है। करेक्ट। पहले क्वेश्चन में पूछा है टोटल कंट्रीब्यूशन टू सेल्स, इसको कंबाइंड पीवी रेशियो बोलते हैं। टोटल कंट्रीब्यूशन ये रहा तीनों का, टोटल सेल्स 60 लाख है। फोर्टी 47.5%। दूसरा कंपोजिट बीईपी पूछा है, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल कंट्रीब्यूशन। थ्री 789 474। ठीक है, राउंड ऑफ कर देना।
यहाँ पे 3789474 राउंड ऑफ कर देना, पॉइंट में लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, हमसे पूछा क्या था, सिर्फ ये और ये क्यों निकाला, थर्ड में डिसीजन लेना है। बी पार्ट में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए बी एंड सी छोड़ के कौन सा प्रोडक्ट आ जाएगा, ई, करेक्ट। इनकी पीवी रेशियो निकालना हो तो देखिए, ये वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स प्राइस, ये वेरिएबल कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन आएगा कितना 150, पीवी रेशियो आएगा 50%। सेकेंड केस में पीवी रेशियो आएगा 50%। थर्ड केस में ये रहा पीवी रेशियो आएगा 50%। सेल्स मिक्स की बात करूं, ये दे रखा है 45 30 एंड 25, 45 30 25। तो सेल्स कैसे आएगा, सेल्स मिक्स कितना परसेंट सेल्स है टोटल सेल्स का, ये रहा 64, और यहाँ पे लिख लो कंट्रीब्यूशन। 64 लाख का 45% यहाँ पे सेल कर रहे हैं और इसका 50% कंट्रीब्यूशन है। सेल्स इनटू पीवी रेशियो। सिमिलरली 64 लाख का 30% ये सेल कर रहे हैं, इसका 50% है कंट्रीब्यूशन। 64 लाख का 25% ये सेल कर रहे हैं और इसका 50% है कंट्रीब्यूशन। टोटल कंट्रीब्यूशन ए प्लस बी प्लस ई तीनों का जोड़ दो, ठीक है। जरा देखो पूछा क्या था, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, तो कंट्रीब्यूशन तो ये रहा, सेल्स ये रहा 50%। दूसरे में पूछा था ब्रेक इवन पॉइंट, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट तो 18 लाख ही है, सेकेंड केस में भी फिक्स कॉस्ट कितना है 18 लाख, पीवी रेशियो आ गया 50%, 36 लाख आएगा। ठीक है, थर्ड में है कौन सा प्रपोजल सेल्स मिक्स का एक्सेप्ट किया जाए। देखो पहला जो सेल्स मिक्स था, ए बी सी बेच रहे थे इस रेशियो में, तो पता है हम प्रॉफिट कमा रहे थे 10,50,000। सेकेंड जो सेल्स मिक्स है ए बी ई बेच रहे हैं, उसमें प्रॉफिट कमा रहे हैं 14 लाख। एक्सेप्ट कौन सा प्रपोजल करना चाहिए, सेकेंड, तो यही है डिसीजन। वही सेल्स मिक्स को अडॉप्ट करिए जिससे प्रॉफिट आपका ज्यादा है। सेल्स मिक्स ऑफ ए बी एंड ई should be adopted as it is more प्रॉफिटेबल, ये ज्यादा प्रॉफिटेबल है। ठीक है, चलो इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो लेक्चर आती रहेंगी एंड आपके लिए जो भी वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखिए एंड अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे के लिए भी आपको क्या करना है कि एक लाइक जरूर करना है और जो भी दिल में आए उसको कमेंट जरूर करना है। मिलता है आप लोगों से नेक्स्ट वीडियोज में।